हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 2 खेलों की दुनिया के पेज नंबर 11 को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने पहली वीडियो में भारतीय मार्शल आर्ट के बारे में समझा था। जो कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू खेल थे उसके बारे में हमने समझा था। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से पारंपरिक खेल आते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आपने गिल्ली डंडा ये लिखा हुआ है, तो ये आप सब खेलते हैं। गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, आप सबके पास होगा। कबड्डी भी आप खेलते हैं, खो खो भी खेला हुआ है आपने, आंख मिचोली भी आप खेलते हैं, स्टापू का भी स्कूल में मैंने देखा आप खेलते हैं, और पिट्ठू भी आप खेलते हैं ना। पतंगबाजी भी आपने सबने कर रखी है। उसके बाद कुश्ती भी आप खेलते हैं, मैंने देखा है। लेकिन इसके बाद 2 खेल और आते हैं, तलवारबाजी और नटों के करतब। ये दोनों खेल आपने नहीं खेले हैं, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। अब ये देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें इन दोनों के हाथ में तलवार दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर आपको तलवार दिख रही है। अब यहाँ देखो क्या कहा है कि पहले समय में जो योद्धा होते थे, राजा होते थे, उनके लिए तलवारबाजी सीखना बहुत जरूरी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यह एक मान्यता बन गई और खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अब इस खेल में देखिए, इस खेल का क्या नियम है। ये जो तलवार है ना, ये किसी के भी शरीर से नहीं छूनी चाहिए। अगर ये तलवार किसी के शरीर से छू जाती है आपस में खिलाड़ी में, तो वो आउट माना जाता है। सिर्फ तलवार से तलवार को ही वो करना है। जैसी अगर तलवार किसी को छू गई तो वो आउट माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। नट, ये देखिए, यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़की रस्सी के ऊपर चल रही है। देखिए कितना अच्छा बैलेंस बना रखा है उसने। रस्सी के ऊपर चल रही है और उसके हाथ में क्या है, एक मोटी सी लकड़ी है, और देखो सिर पर भी उसने कुछ रखा हुआ है। ऐसा खेल कुछ बच्चों ने जरूर देखा होगा। इस खेल को क्या बोलते हैं? नट का खेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। ये देखिए, आपको अब नहीं दिखाई दिया होगा, हो सकता है किसी ने देखा भी हो, मैंने जरूर देखा हुआ है ये खेल। तो इसमें क्या करते हैं, नट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शरीर का बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। अब इसकी जगह देखिए आधुनिक खेल आ गया जिम्नास्टिक। यहाँ पर देखिए, अब ये जो है ओलंपिक में ये वाले खेल खेले जाते हैं, और वो कौन सा नाम दे रखा है उसको? जिम्नास्टिक। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं। उनमें लचीलापन होता है, दम खम के आधार पर वो इस कला को दिखाते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना अच्छा बैलेंस बना रखा है इन्होंने। पहले ये वाला खेल होता था, लेकिन अब जो है इस तरीके से खेल को खेला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगे? तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए आप, पाठ नंबर 2 पेज नंबर 11। मैंने अभी प्रश्न आपसे किया कि क्या आपने कभी नट का खेल देखा है? अगर आपने देखा है तो हाँ लिख दीजिए, और कहाँ देखा वो बता दीजिए। नहीं देखा तो नहीं लिख दीजिए। अब हाँ का क्या लिखेंगे आप? ये हाँ, मैंने अपने गांव के मेले में नट का खेल देखा है। उसमें एक लड़की, औरत, लड़का, कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने जिसको देखा है, रस्सी पर एक बड़े से बांस को लेकर चली थी। मुझे लगता था कि वो बीच में गिर जाएगी, लेकिन उसने अपने बांस की सहायता से अपना संतुलन, बैलेंस बनाए रखा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जो आपने चित्र में अभी देखा है ना, वही का वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसके अलावा तुमने कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? अब आपने सर्कस कई बच्चों ने देखा हुआ होगा, कईयों में नहीं देखा होगा। अब देखिए, जिन्होंने देखा है वो लिख सकते हैं कि मैंने सर्कस देखा हुआ है, जिसमें जोकर जो है तरह तरह के करतब दिखाता है और आपको हंसाता है।
और आपने और कौन से करतब देखे हैं? उसमें सर्कस में शेर भी दिखाई देता है आपको, हाथी, भालू, जिसके भी करतब आपने देखे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्ल युद्ध और दंगल भी कहा जाता था। देखिए, आपसे कोई पूछे कि कुश्ती को पहले क्या बोलते थे, तो आप बता सकते हैं ना, क्या बोलते थे? मल्ल युद्ध और दंगल बोलते हैं। राजाओं के किलों में अखाड़े होते थे। पहले समय में जो राजा होते थे ना, उनके किलों में अखाड़े होते थे। अखाड़े अब भी होते हैं, अब भी अखाड़े होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? पहलवान कुश्ती करते हैं, और जब जो कुश्ती जीत जाता है उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन पहले समय में कुश्ती में ना टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं होता था, समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। लेकिन अब समय होता है, और कुश्ती के अनेक प्रकार होते थे। देखिए, नाम देखिए, कुश्ती के कौन कौन से नाम होते थे? हनुमंती कुश्ती, क्या नाम है? हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती, है ना? ये नाम थे पहले तरह के। उसके बाद स्थानीय लोगों में ये जो दंगल होता था, मल्लयुद्ध होता था, बहुत ही लोकप्रिय होता था। लेकिन आजकल कुश्ती नए नियमों के, आगे देखिए, नए नियम के अनुसार खेली जाती है। अब नया नियम क्या है जो अब कुश्ती खेलते हैं? उसमें बराबर उम्र होनी चाहिए और वजन भी बराबर होना चाहिए। उसके तय और सीमा भी, तय समय, यानी बिल्कुल फिक्स समय के अंदर आपने कुश्ती को लड़ना है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है कि आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नेशनल लेवल पर भी होती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कंपटीशन होता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। ये देखिए, अब हम ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। देखिए, आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए संसार की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? ओलंपिक खेल। जिसमें क्या होता है, कई देशों के हजारों खिलाड़ी आते हैं और विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। देखिए, विभिन्न देशों के खिलाड़ी आते हैं और विभिन्न प्रकार के खेलों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ओलंपिक खेल जो है सबसे पहले 1896 में एथेंस, यूनान में शुरू हुआ था। आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? 1896 में। कहाँ पर? एथेंस में, यूनान में शुरू हुआ था। और ये जो खेल है ना, हर साल 4 वर्ष के बाद आता है। देखिए, 4 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता है। और इसमें देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी के खेल में 8 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है। अब ये देखिए, आपके कितने सारे इसमें प्रश्न बन गए, बहुत सारे प्रश्न बने। पहला कि विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता कौन सा है? ओलंपिक खेल वाला, ठीक है। उसके बाद क्या प्रश्न आया कि ये ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, कौन से सन में हुआ? 1896 एथेंस में, ये भी प्रश्न आया। फिर कब, कितने समय में खेला जाता है? 4 साल में एक बार। उसके बाद भारत में हॉकी ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 बार, ठीक है। फिर आगे देखिए, अभिनव बिंद्रा को पहली बार स्वर्ण पदक शूटिंग में मिला। कितने सारे प्रश्न है इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल हमने पढ़ लिया। अब इसमें कौन कौन से पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते, हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये गीता फोगाट, ये हमारी खिलाड़ी है, ये भी सुशील कुमार भी, और योगेश्वर दत्त भी। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ओलंपिक जो का खेल जो बीजिंग में हुआ था, उसमें सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 3 प्रकार के पदक होते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य, ठीक है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल।
उसके बाद देखिए 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। फिर 2012 में ही लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक को जीता था। इन दोनों ने 2012 में ही मेडल जीते थे। अब आगे देखिए, लंदन ओलंपिक 2012 से महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज है। ये देखिए आपको यहाँ पर इनका चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन है, पहली महिला कुश्तीबाज जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। और उसके बाद गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। देखिए इनकी जो सिस्टर हैं वो भी कुश्ती करती हैं और इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो ये आपको खिलाड़ियों के बारे में पता लग गया। इनको आप देखो, अखबार आपके घर आता है तो वहाँ भी इनकी फ़ोटो आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो आपने ढूंढनी है और इनको कॉपी पर पेस्ट भी करना है और बताना है कि किसने कौन सा मेडल जीता। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि हमारे राज्य में किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, उनके खेलों का नाम लिख दिया है और उनके पदक भी लिख दिए हैं। देखिए सुशील कुमार कुश्ती रजत पदक, योगेश्वर कुश्ती कांस्य पदक, साक्षी मलिक कुश्ती कांस्य पदक, साइना नेहवाल बैडमिंटन कांस्य पदक, गगन नारंग शूटिंग रजत पदक। तो ऐसे और भी खिलाड़ी हैं, आप नेट से सर्च करके वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये बुक में करके दिखाना है और एक काम और करना है, आपने कॉपी पर ये चित्र ढूंढने हैं और उसको उसके ऊपर पेस्ट करना है और भी खिलाड़ियों के नाम ढूंढ के चित्र ढूंढ के पेस्ट करके और आप मुझे दिखाएंगे कि किसने कौन सा पदक जीता है। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम अगले पेज को समझेंगे।